दिलीप आचार्य और आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ वाच्य। तो आज हम पढ़ते हैं संस्कृत में वाच्य, जिसको पूरी ग्रामर का सबसे कठिन टॉपिक समझा जाता है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से सरलता से पढ़ लेंगे और आसानी से समझ लेंगे। तो मेरे साथ चलिए आप परिभाषा पहले हम पढ़ते हैं कि वाक्य में क्रिया का कर्ता के साथ, कर्म के साथ या भाव के साथ जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वाच्य बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि इसके अंदर कर्म जो है कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है। तीन प्रकार के वाक्यों को हम पढ़ेंगे। जैसे मैं तीन वाक्य बोलता हूं पहले कि मैं चाय पीता हूं, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं मैं चाय पीता हूं, तो चाय पीने वाला कौन है, मैं हूं। तो पीने की क्रिया जो प्रभावित हो रही है प्रधान कौन है, मैं हूं। यदि इसी सेंटेंस को बदल दिया जाए और चाय मेरे द्वारा पी जाती है, चाय मेरे द्वारा पी जाती है, तो यहां पर मेरे द्वारा है जो उसमें मेरे द्वारा, तो मैं जो था करता वो प्रधान नहीं है, इसमें चाय प्रधान हो गई यानी कर्म प्रधान हो गया। या तीसरी बात क्या है कि उसके द्वारा रोया जाता है, उसके द्वारा सोया जाता है, उसके द्वारा हंसा जाता है, तो वहां न तो आपको कर्ता बिल्कुल नगण्य है क्योंकि उसके द्वारा बोल रहे हैं, और कर्म जो है वह कर्म तो है ही नहीं उसमें, उसके द्वारा सोया जाता है, इसमें कर्म है नहीं, कर्म नहीं है, कर्ता प्रधान नहीं है, ऐसी स्थिति में वहां भाव प्रधान हो जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और आपके जो संस्कृत में 10th क्लास में है उसमें वाच्यों को बदलना आता है। यदि सेंटेंस कर्तृवाच्य में दिया हुआ है, कर्म प्रधान जो वाक्य है उसको कर्ता प्रधान वाक्य में बदलना है, और कर्ता प्रधान वाक्य को कर्म प्रधान वाक्य में बदलना है या भाव प्रधान वाक्य में बदलना है। तो हम पढ़ते हैं इसके तो भेद। पहले हमने कहा कि क्रिया का जिसका कर्ता के साथ संबंध है या कर्म के साथ संबंध है या भाव के साथ संबंध है, इन चीजों को जानकर हम इसके तीन भेद करते हैं। तो पहला भेद होता है कर्तृवाच्य, दूसरा भेद होता है कर्मवाच्य और तीसरा भेद होता है भाववाच्य। जिन वाक्यों के अंदर कर्ता प्रधान होता है उसको कहते हैं कर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है उसको कहते हैं कर्मवाच्य, और जिन वाक्यों में भाव प्रधान होता है उसको कहते हैं भाववाच्य। तो 1 by 1 पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य जब क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रिया का जो रूप है वो कर्ता तय करता है और पुरुष भी वही होगा, कर्ता का पुरुष जो है और वचन है उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। ऐसे सेंटेंस आम बोलचाल में हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं वो कर्तृवाच्य सेंटेंस होते हैं, जिसको एक्टिव वॉइस आप इंग्लिश में बोलते हो। जैसे तुम पाठ पठसी, तुम पाठ पढ़ते हो, तो यहाँ जो तुम आया वो मध्यम पुरुष है, तो क्रिया जो आई है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन आई है। यहाँ पे कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन आई है। यहाँ पे यदि स होता तो यहाँ पठती आता, यहाँ यदि अहम होता तो यहाँ पठामी आता। तो यानी क्रिया प्रभावित किससे हो रही है, कर्ता से हो रही है। तुम पाठम पठसी, तुम पाठ पढ़ते हो। नेक्स्ट है बालिका गीतम गायती, बालिका गीत गाती है। तो यहाँ गायती शब्द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो बालिका शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पर गायती आया। यहाँ तुम होता तो फिर गायसी आता, यहाँ अहम होता तो गाया मी आता। तो कहने का अर्थ है क्रिया पूरी डिपेंड किस पे है, यहाँ पर कर्ता पर डिपेंड है। ऐसी स्थिति में इसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, यानी कर्ता पर डिपेंड वाक्य। नेक्स्ट है कर्मवाच्य जब क्रिया का कर्ता के बीच सीधा संबंध न होकर कर्म के साथ संबंध होता है। इन्हीं सेंटेंस को हमने बदला है, जो सेंटेंस हमने कर्तृवाच्य में किया है इसी को बदला ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। त्वम शब्द है वो त्वया हो गया, यानी तुम्हारे द्वारा। पाठम शब्द जो द्वितीय विभक्ति में वो एक वचन में हो गया। यहाँ पे देखो पाठ पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यहाँ पर पठ्यते जो शब्द आया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आई है, वह कर्म के अकॉर्डिंग आई है, न कि कर्ता के अनुसार आई है। क्योंकि यहाँ पर पूरा सेंटेंस के तुम्हारे द्वारा, जैसे ही कर्ता यदि तीसरी विभक्ति में चला गया तो कर्ता यहाँ नगण्य हो गया है। यहाँ पे प्रधान कौन है, कर्म। तो यहाँ पे त्वया का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पाठ और पठ्यते पाठ पढ़ा जाता है। यहाँ पे प्रश्न करेंगे पाठ पढ़ा जाता है, इसलिए पाठ यदि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार आई है। यानी क्रिया का संबंध किससे हो गया है, कर्ता के स्थान पर कर्म से हो गया। नेक्स्ट है बालिका गीतम गीयते। यहाँ पर कहा गया था बालिका गीतम गायती, बालिका गीत गाती है, और यहाँ बालिका की तीसरी विभक्ति हो गई है बालिकया गीतम गीयते, बालिका के द्वारा गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस हुआ है, यहाँ गीयते शब्द आया एक वचन और यहाँ पे गायती आया, यह परस्मैपदी धातु है, यहाँ पर आत्मनेपदी बन गई और ये गीयते शब्द आया गीतम के अनुसार। नेक्स्ट है भाववाच्य जब क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है न कर्म से होता है, केवल भाव प्रधान होता है, वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां उस सेंटेंस को भाव प्रधान कहेंगे।
क्योंकि कर्ता तो जैसे भी कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है तो ही प्रधान होता है। कर्ता को तेन लगा दिया, स की जगह तेन हो गया, तेन पठते पठ्यते उसके द्वारा पढ़ा जाता है। और पठ्यते यहाँ पर जो क्रिया है पढ़े जाती है, यहाँ पे कर्म है नहीं, कर्ता नगण्य है, इसलिए जो पढ़ने का भाव ही दिख रहा है इस सेंटेंस में, तेन पठ्यते यानी उसके द्वारा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है बाले क्रीडते, बालकों के द्वारा खेला जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द बाले शब्द जो आया है तो यहाँ ये भी तीसरी विभक्ति में चला गया, बाला शब्द बाले बन गया, तीसरी विभक्ति में चला गया, तो यहाँ पर ये भी नगण्य हो गया। और कर्म है नहीं तो क्रिया क्या है, खेलने का केवल भाव रह गया, तो ये भाव प्रधान सेंटेंस गया। तो ये कर्ता प्रधान वाक्य है, ये कर्म प्रधान वाक्य है, और ये आपके जो भाव प्रधान वाक्य बन गए। अभी इनको जब प्रयोग में लाओगे तो ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब इन चीजों को सीखने के लिए पहले हमको क्या सीखना जरूरी है कि वाच्य में क्या होता है कि कर्ता भी बदलता है, क्रिया भी बदलती है और कर्म भी बदलता है। तो आपको पहली बात है कर्ता को तीसरी विभक्ति में बदलना आना चाहिए, और कर्ता को तीसरी विभक्ति में बदलने के लिए आपको कर्ता के सारे रूप आने चाहिए, शब्द रूप, सारा शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है कर्म, तो कर्म में आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे गीतम शब्द यहाँ गीतम ही रहा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गीतम में परिवर्तन? क्योंकि गीत शब्द नपुंसकलिंग है, गीतम गीते गीतानी, तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक ही होती है भलम भले भलानी में, तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पाठन का पाठ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये राम जैसे है, राम रामो रामा, रामम रामो रामा, तो आपको शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। कर्म के अंदर लिंगों का ज्ञान होना चाहिए कि दिया गया शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसके बाद ही बदल सकते हो। नेक्स्ट है क्रिया, तो क्रिया में आपको आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस बच्चे की व्याकरण पे अच्छी पकड़ है वही बच्चा इस वाक्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। और उसको सीखने के लिए हमारे पास क्या मटेरियल होना चाहिए जिसके द्वारा हम वाक्य को अच्छे से सीख सके, तो पहले मैं वो मटेरियल आपको देना चाहता हूं, जो वो मटेरियल मैं दे रहा हूं, और वो उस मटेरियल को आप सीखें और उसके द्वारा वाक्य बनाने की कोशिश करें, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमें वही तरीका है कि पट धातु के, अभी तक पिछले बेसिक के अंदर मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर लकारों का ज्ञान, तो आपको आत्मनेपदी के मैं लकार बता रहा हूं। तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको सेंटेंस, आपको आत्मनेपदी के रूप आने चाहिए। जिस प्रकार इसके रूप बने हैं वैसे दूसरी धातुओं के रूप बनाने आने चाहिए, इसलिए आपको पट धातु के आत्मनेपदी रूप याद कर लेने होंगे। इसके अलावा अब मैं आपको आगे क्या देने वाला हूं, आगे मैं देने वाला हूं कि आप कहोगे सर कर्ता को कैसे बदल ले, वो हमको नहीं आता, तो मैं एक पूरी टेबल दे रहा हूं आपको, एक सारणी दे रहा हूं जिसको कर्ता सारणी कह रहे हैं, उसके द्वारा आप इस टेबल को सीखोगे। फिर आपको उसके बाद में क्रिया सारणी भी दूंगा, उस क्रिया सारणी और कर्ता सारणी दोनों टेबल दूंगा, और उसको लर्न कर लोगे तो आपके लिए जो वाक्य है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले हमारे पास आपके लिए ये मौजूद है कर्ता सारणी, इसको कैसे यूज करना है वो भी सीख ले। कि कई बच्चों को सारे शब्द रूप नहीं आते, सर क्या हमको इतने सारे शब्द रूप याद नहीं है तो क्या हम वाक्य नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे पास पुरुष कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, यानी वह, वे दोनों, वे शब्द। तो इसके लिए ये प्रथम पुरुष क्या है, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि, ये प्रथम पुरुष है। यानी ये कोई आ सकता है वह, वे दोनों, वे शब्द, इसके मीनिंग यही होते हैं तीनों की। ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसकलिंग। यदि कर्तृवाच्य में स है तो आपको बदल के क्या करना है, तेन करना है। तऊ को बदल के क्या करोगे, ताभ्याम, और ते को बदल के क्या करोगे, तही। सा को बदल के आप तया में करोगे, और ते को बदल के ताभ्याम में, तहा को बदल के ताभी, और तत् को बदल के आप तेन में बदलोगे। और नेक्स्ट जो ते है वो ताभ्याम में बदल जाएगा, और तानी है जो तही में बदल जाएगा। इसका ऑपोजिट आ जाता है कि कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बदलो, तो जो ये अक्षर है ये उल्टे चलोगे, तेन को स में बदलोगे, ताभ्याम को तऊ में बदलोगे, तही को ते में बदलोगे, इस प्रकार। तो आपको ये इसकी प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये प्रथम पुरुष के तीनों शब्द हैं। उसके बाद आप आ जाइए त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम शब्द। इसको कैसे बदलोगे कर्मवाच्य में, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। यहाँ पर जो शब्द होगा वह होगा युवाभ्याम, युष्माभि, यानी तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा, के द्वारा शब्द जुड़ जाएगा। इंग्लिश में बाय शब्द जुड़ता है, बाय यानी के द्वारा होता है, और संस्कृत में जो तीसरी विभक्ति में द्वारा होता है, के द्वारा। तो यह त्वया, उसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा, राम के द्वारा, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। तो यहाँ पे त्वम, युवाम, यूयम यदि वर्ड आता है तो त्वम बदलेगा त्वया में,
युवाम बदलेगा युवाव्याम में और यूयम बदलेगा युष्माभि में। नेक्स्ट यदि उत्तम पुरुष के सेंटेंस आते हैं तो अहम, आवाम और वयम वर्ड आएंगे, उसको आपको कैसे बदलना है, अहम मया में बदलेगा, आवाम आवाव्याम में बदलेगा और वयम अस्माभि में बदलेगा। नेक्स्ट है राम, यदि मान लो मैं कहता हूं ये तो सर्वनाम है, सर्वनाम नहीं आए, नाम आता है किसी का, राम, मोहन, सोहन, सुरेश, इस प्रकार का नाम आता है, तो कैसे बदलोगे, तो राम के अकॉर्डिंग जैसे राम, रामऊ, रामा, तो राम बदलेगा रामेण में, रामऊ बदलेगा रामाव्याम में और रामा बदलेगा रामे में। इसकी जगह बालक वर्ड आ गया तो उसको बदल सकते हो, भक्त वर्ड आ गया तो उसको बदल सकते हो, बालक है, बाल है, अन्य कोई भी शब्द आएगा तो इसके राम के अकॉर्डिंग बदलोगे जो पुल्लिंग के रूप होंगे। नेक्स्ट स्त्रीलिंग के रूप आते हैं तो ऐसे आएंगे लता, लते, लता, तो इसको आप लत्या, लताभ्याम, लताभि, इस प्रकार से। तो यहाँ मान लो बालिका है तो आप बालिकया लिखना पड़ेगा और बालिका है तो बालिका भी लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो नीचे दिए गए शब्दों को आपको प्रथमा विभक्ति को किसमें ले जाना है, तीसरी विभक्ति में। मान लो नपुंसकलिंग शब्द आता है फलम, फले, फलानी, तो इसका तीसरा रूप राम के जैसे ही बनेगा, फलेन, फलाभ्याम, फलई। तो नपुंसकलिंग शब्द आ गया, मान लो ग्रामम, नगरम, इस प्रकार के कोई और शब्द आ जाते हैं तो उसको बदलने के लिए आपको इसके जैसे रूप बनाने होंगे। नेक्स्ट है, एक कई बार ये भी पूछा जाता है भवत शब्द, भवान, भवंतो, भवंत, आप दोनों, आप सब, तो इसके रूप भी बनते हैं भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि। तो और ये जैसे आपको कर्तृवाच्य में पूछे जब तो ऊपर वाले शब्द को नीचे में बदलना है और कर्मवाच्य जब पूछे तो नीचे वाले शब्द को ऊपर वाले शब्द के अंतर्गत बदलना है। ये तो आपका हो गया कर्ता को बदलना। शुरू में आप इस टेबल का सहायता लेकर आप उसको करते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आपको ये चीजें याद हो जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको क्रिया सारणी देंगे और फिर उन दोनों का मेल के साथ हम नए सेंटेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।